दो दिलों की दास्तान किस्त नंबर 17। उसने उसके हाथ अपने गिरेबान से हटाए और उन्हें अपने हाथों में पकड़ा। मन राजपूत की ज़िंदगी सिर्फ़ और सिर्फ लम्स राजपूत है और वो मारिया मन के साथ हो सकती है, उसकी ज़िंदगी में नहीं। वो उसकी आंखों में देखते बोला, वो तुम्हारे साथ भी क्यों है? वो बोली तो मन ने उसके आंसू साफ किए। जेलसी हो रही है, जेलस होती है मेरी जूती, बल्कि जेलस तो तुम हुए, जलकर कोयला हो गए थे मुझे बासित के साथ देखकर। नाम मत लो उसका, वरना अभी जाकर उसका मुंह तोड़ देना मैं। नाम मत लो उसका, वरना अभी जाकर उसका मुंह तोड़ देना है मैंने। क्यों? खुद को बहुत गुस्सा आ रहा है। और मेरा क्या? हाँ, जो मुझे गुस्सा आता था तुम दोनों को साथ देखकर, उसका क्या? लेकिन नहीं, मुझसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गई थी ना वो परकटी कबूतरी। वो उसके हाथों से अपने हाथ खींचते बोली, यार लम्स कमाल करती हो कसम से। परकटी कबूतरी, क्या नाम सोचा है? हंसना बंद करो वरना ये सारे दांत तोड़कर हाथ में दे दूंगी। ओके ओके, तूक दो गुस्सा। अब वो तो बस तुम्हें जलाने के लिए उस परकटी कबूतरी को बर्दाश्त करना था मैंने, वरना मुझे एक आंख नहीं बाती। उसकी बात सुनते उसने ज़ोर से मुक्का मारा था मन के मुंह पर। आह यार कितना भारी था, आह यार कितना भारी हाथ है तुम्हारा, वो जबड़ा सहलाते बोला। हाँ तो पुलिस वाले की बहन हूँ मैं, मुझे हल्के में मत लेना। अच्छा अब तो बोल दो। वो दोबारा उसका हाथ पकड़ते बोला, क्या बोल दूँ? आई लव यू बोल दो ना अब तो। वो तो तुमने बोलना था, मैंने नहीं। ओके मैं ही बोल देता हूँ, आई लव यू। अब तो जवाब दो। क्या ये कोई सवाल है जो उसका जवाब दूँ? वो हथौड़ी पर उंगली रखते बोली, लम्स बोल दो, क्यों इम्तिहान ले रही हो तुम? अच्छा लेकिन मेरी एक शर्त है, मंजूर है तो ठीक, वरना मैं जा रही हूँ घर। मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है, तुम बोलो तो। वो जो जाने लगी थी, मन ने फ़ौरन उसका हाथ पकड़ते उसे जाने से रोका। शर्त ये है कि तुम पूरे 3 दिन मुझसे नहीं मिलोगे और ना उस मारिया से। चुपचाप क्लास में आओगे और चले जाओगे, और अगर मारिया तुमसे बात करने की कोशिश करे तो उसको कोरी कोरी सुना देनी है तुमने। बोलो मंजूर है? यार ये कैसी शर्त है? मारिया से तो ठीक है, लेकिन तुमसे क्यों नहीं मिल सकता मैं? बस मेरी मर्ज़ी, बोलो मंजूर? वो हाथ आगे करते बोली, मंजूर है लेकिन अभी तुम मुझे आई लव यू टू बोल। मंजूर है लेकिन तुम अभी मुझे आई लव यू टू बोलोगी? वो उसका हाथ थामते बोला, ज़बान की पक्की हूँ मैं, अब जब तुमने मेरी शर्त मान ही ली तो मैं ज़रूर बोलूँगी। हाँ तो बोलो, मैं वेट कर रहा हूँ। ओके तो सुनो, आई लव यू टू। वो जल्दी से बोलती वहाँ से हाथ छुड़ाकर भाग गई। अबे लम्स यार बात तो सुनो। वो पीछे भागा लेकिन वो वहाँ से जा चुकी थी। अभी वो वहीं खड़ा था जब उसके मोबाइल पर मैसेज आया। मैसेज पढ़कर वो मुस्कुरा दिया, मिस्टर मन अपने मन को ज़रा काबू में रखें और 3 दिन का वेट करें। ले लो बदले, बस एक बार हाथ आओ फिर बताता हूँ। वो भी मैसेज करता वहाँ से चला गया। चाल में भी अजब सरशारी थी। अब उसका इरादा साद और बिलावल से मिलने का था। क्या ये कोई मज़ाक है? ज़ेई ने जब आइज़ल और लम से सब सुना तो हैरान हो गया था। पता नहीं भाई मज़ाक है या क्या, लेकिन फ़िलहाल समझ से बाहर है। क्या इस बारे में बाबा ने या मामा ने कोई बात की तुम लोगों से? नहीं भाई, अभी तक तो कोई बात नहीं की। तुम लोग कोई बात करना भी मत। जब मामा बाबा को मुनासिब लगेगा वो हमें बता देंगे। अगर आज तक मामा या बाबा ने हमें कुछ नहीं बताया तो ज़रूर कोई वजह होगी। जी भाई। वो तीनों अब भी सोचों में गिरे थे। साद, यहाँ आओ बेटा, कुछ बात करनी थी। वो बाहर जा रहा था जब सदीक़ा ने उसे अपने पास बुलाया। जी मामा, क्या बात है? खैरियत? हाँ हाँ सब खैरियत है, बैठो तुम। साद, मैं
साथ मैं सोच रही थी कि अब तुम्हारी शादी कर दूं। माशाअल्लाह से डिग्री कंप्लीट हो गई है और अब अपने बाबा के साथ ऑफिस भी संभाल रहे हो। काबिल हो तो मैंने सोचा अब तुम पर जिम्मेदारी डाल दी जाए। ओ मामा, आई लव यू यार, बहुत अच्छी है आप। वो ये बात सुनते खुशी से पागल हो गया था। फ़ौरन से उठकर सदीक़ा का माथा चूम लिया। हम तो अब ये भी बता दो कि कोई पसंद है या फिर मैं खुद ही पसंद कर लूँ, उसे कूचते बोले। मामा, नॉट फेयर। आप सब कुछ जानती तो हैं, फिर भी ऐसी बातें कर रही हैं। वो मुंह बनाते बोला तो वो उसकी शक्ल देखकर हंस दी। मुंह ना लटकाओ, बात करती हूँ मैं सईद भाई से कि भाई साहब अब आपकी बेटी बड़ी हो गई है तो तैयारी पकड़ें उसकी शादी की। बस मामा जल्दी से बात कर लें। वो दोबारा उनका सर चूमते बोला, अच्छा जाओ जहाँ जा रहे थे। जी, वो मन ने बुलाया था वहीं जा रहा हूँ, थोड़ी देर तक आ जाऊँगा। ठीक है, खैर से जाओ। आपी कहाँ हैं आप यार, कब से आवाज़ें दे रही हूँ आपी। उफ, पता नहीं कहाँ चली गई है। वो बाहर सारा लॉन जानकर अंदर आने लगी जब सामने उसे ताहिर साहब आते नज़र आए। उस दिन के बाद वो दोनों आज एक दूसरे को देख रहे थे। अस्सलाम वालेकुम बाबा, वो सलाम करती अंदर जाने लगी जब ताहिर साहब की आवाज़ सुनकर वो रुकी। हम तो कोई बहुत नाराज़ है अपने बाबा से, वो उसके सामने आते बोले। नहीं बाबा, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर ऐसी कोई बात नहीं है तो बाबा की प्रिंसेस बाबा से मिलती क्यों नहीं है। वक्त नहीं मिलता बाबा, पेपर होने वाले हैं ना, तो उसी वजह से। वो नज़रें झुकाए बोली। वरना बात तो सच थी कि वो अपने बाबा से शदीद नाराज़ थी। बाबा से मिलने के लिए भी क्या किसी वक्त की ज़रूरत होती है। वो उसका चेहरा थोड़ी से पकड़कर ऊपर करते बोले। इतने में सफ़ा और नुसरत बेगम जो बाहर से आ रही थी उन दोनों को देखकर वहीं रुक गई। देखिएगा मामा, अब मुझसे सौतेलों वाला सलूक होगा। सफ़ा नुसरत बेगम के कंधे पर हाथ रखते बोली तो उन्होंने उसे घूर कर देखा। उफ़ मामा, मुझे नहीं, सामने देखे, शो मिस हो जाएगा। वो उनका चेहरा सामने करते बोले। मरवा, ताहिर साहब ने उसे पकड़ा तो वो रोते हुए उनके सीने से लग गई। मुझे बहुत दुख हुआ था बाबा, आपने इतनी ज़ोर से डांटा था। ओ मेरा बच्चा, मेरी जान, बाबा सॉरी है। वो उसका सर चूमते बोले। नहीं बाबा, आपको सॉरी करने की ज़रूरत नहीं है, मत करें सॉरी। अच्छा नहीं लगता बाबा होकर आप मुझसे सॉरी करें। बस आप आइंदा मुझे इस तरह से मत डांटिएगा। बिल्कुल भी नहीं, कभी भी नहीं डांटूंगा अपने बेटे को। वो दोबारा उसका सर चूमते बोले। हाँ भाई हाँ, सारा प्यार तो सिर्फ अपनी सगी बेटी के लिए ही है। मैं तो सौतेली हूँ ना, कचरे के ढेर से उठाया था ना मुझे तो। सफ़ा मुंह बनाते बोली। अरे सफ़ा, तुम्हें ये बात पता चल गई। हमने तो बहुत कोशिश की थी कि तुम ये राज कभी ना जान सको। मरवा मसनूई हैरान होते बोली तो सफ़ा ने हैरानगी से अपने बाबा फिर अपनी मामा को देखा। मामा, क्या सच में मैं सौतेली हूँ और मुझे कचरे से उठाया था क्या। उसकी शक्ल देखकर वो सब हंस दिए थे। ओ मेरा बोला बच्चा, यहाँ आओ मेरे पास। ताहिर साहब ने उसे भी बाजू के हिसार में लिया। बाबा मामा को भी बुला लें, वो जेलस हो रही है। मरवा ने नुसरत बेगम को देखते कहा जो उन तीनों बाप बेटियों को प्यार से देख रही थी, लेकिन मरवा की बात सुनते उसे एक गोरी से नवाजा। आ जाए बेगम, बच्चियाँ भी कह रही है अब तो। ताहिर साहब ने भी बच्चों के साथ मिलकर उनकी शरारत में हिस्सा लिया। ताहिर साहब, आप भी ना शर्म कर लें आप तीनों। वो तीनों को घूरती वहाँ से चली गई, लेकिन पीछे से उन तीनों के कह के सुनाई दिए थे। वो खुद भी सर झटकते मुस्कुराती हुई किचन में चली गई। अगले दिन वो यूनी पहुंची तो मन अभी तक नहीं आया था। वो उसे ढूंढते क्लास में आई, लेकिन क्लास में भी कोई नहीं था। उसने बैग से फ़ोन निकाला ताकि कॉल कर सके, लेकिन अपनी शर्त याद आते उसने मोबाइल वापस बैग में रख दिया। शर्त के मुताबिक उन दोनों ने
3 दिन तक आपस में बात नहीं करनी थी। अभी वो वेट कर ही रही थी जब मारिया वहाँ आई। लम्स, तुम्हें पता है कि मन अभी तक क्यों नहीं आया? नहीं, मुझे क्यों पता हो नहीं, मुझे क्यों पता होना है? तुम्हारा दोस्त है, तुम्हें ज़्यादा पता होना चाहिए, इसने जलते जवाब दिया। लेकिन वो मेरा कॉल रिसीव नहीं कर रहा। ऐसा पहले तो कभी नहीं हुआ कि मैं कॉल करूं और वो अटेंड ना करे। मारिया भी उसे जताते बोली। इंसान का कभी कभार जी उकता भी सकता है मारिया, इसीलिए हो सकता है वो तुम्हारी कॉल ना पिक कर रहा हो। वो भी लम्स थी, ईंट का जवाब पत्थर से देना खूब जानती थी। अभी वो कुछ कहने ही लगी थी कि सामने से मन उसे आता दिखाई दिया। वो लम्स को छोड़ते मन के पास चली गई। मन ने भी उन दोनों को देख लिया था। इससे पहले कि मारिया उस तक पहुंचती, वो जल्दी से क्लास में दाखिल हुआ और जाकर आखिरी रो में बैठ गया, क्योंकि लम्स भी हमेशा आखिरी रो में बैठती थी, जबकि मारिया को आगे बैठना पसंद था। मारिया उसके इस तरह चले जाने से हैरान हुई। उसने लम्स को देखा जो उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। मारिया भी पैर पटकती अंदर चली गई। लम्स भी हंसते अंदर आई। मन को आखिरी रूम में बैठा देखकर वो मुस्कुरा दी थी, जबकि मारिया का गुस्सा सवा नेज़े पर था। वो तन फन करती मन के सर पर जा पहुंची। यहाँ क्यों बैठे हो मन? तुम तो मेरे साथ हमेशा आगे बैठते हो ना। चलो बैग उठाओ अपना और आगे आओ। वो उससे ऐसे बात कर रही थी जैसे उसकी बॉस हो। लम्स भी जाकर मन के साथ वाली कुर्सी छोड़कर दूसरी कुर्सी पर बैठ गई। एक्सक्यूज़ मी, इस लहजे में कभी किसी ने आज तक मुझसे बात नहीं की, तो तुम कौन होती हो मुझे ऑर्डर देने वाली? और दूसरी बात, मैं खुद अपनी मर्ज़ी का मालिक हूँ, जहाँ चाहूँ जिसके साथ चाहूँ बैठ सकता हूँ। तुम कोई मेरी बॉस नहीं लगी जो तुम्हारे ऑर्डर फॉलो करता फिरूं। मारिया का हुक्मना लहजा उसे तपा गया था। मन, आज से पहले तो तुमने भी कभी मुझसे ऐसे बात नहीं की, तो आज ऐसा क्या हो गया हाँ? ना तुम मेरा फ़ोन उठा रहे थे सुबह से और ना ही किसी मैसेज का जवाब। मैंने कहा ना मेरी मर्ज़ी। वो गुस्से से अपनी चेयर से उठते बोला तो मारिया बेसाख्ता 2 कदम पीछे हटी। पूरी क्लास दम साधे उन दोनों को देख रही थी। अगर कोई लापरवाह बैठा था तो वो थी लम्स। खबरदार मारिया, अगर आइंदा मुझसे ऐसे बात की तो। तुमसे दोस्ती की थी, तुम्हारे पास नौकरी नहीं कर रहा जो हर बात मानूं तुम्हारी। और आइंदा मुझसे बात करने की कोशिश भी मत करना। एक आखिरी बात अच्छे से अपने जहन में बिठा लो, जो बातें तुम पूरी यूनी में करती फिर रही हो ना, सब जानता हूँ मैं। तुम्हें अपनी इज्जत की परवाह हो ना हो, लेकिन मुझे है, और अब से हम दोस्त नहीं हैं। मन की बात सुनकर लम्स ने भी मुड़कर उसे देखा। माथे पर नासमझी के बिल थे। ऐसी क्या बात कह दी थी मारिया ने, लेकिन हाय रे किस्मत, वो मन से बात भी नहीं कर सकती थी। अब जो पूछना था 3 दिन बाद ही पूछना था। मारिया ने गुस्से भरी नज़रों से उन दोनों को देखा और अपना बैग लेती क्लास से ही निकल गई। पीछे मन का मूड भी बहुत बिगड़ गया था। वो भी बैग लेता वहाँ से चला गया, उससे पहले कि लम्स उठकर उसके पीछे जाती। टीचर क्लास में आ गया था तो मजबूरन उसे रुकना पड़ा। मामा, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। मुसरत बेगम कमरे में बैठी कोई बुक पढ़ रही थी जब सफ़ा वहाँ आई। आओ सफ़ा बेटा। वो किताब बंद करते उसकी तरफ मतवजा हुई। बोलो क्या बात है? मामा, मेरे कॉलेज में एक टीचर हैं, माहिर सर, वो हमारे घर आना चाह रहे थे। वो नज़रें झुकाए बोली। तुम्हारे टीचर हमारे घर क्यों आना चाहते हैं सफ़ा? मुसरत बेगम को कुछ कुछ तो समझ आ रहा था, लेकिन सफ़ा के मुंह से सुनना चाह रही थी। मामा, वो मेरे रिश्ते के लिए आना चाह रहे थे। वो एक नज़र उन्हें देखती अटक अटक कर बोली। ये क्या कह रही हो सफ़ा? तुम जानती भी हो तुमने क्या बात कही है अभी? जी मामा, जानती हूँ, और आप यकीन जाने वो बहुत अच्छे हैं। आप एक बार उनसे मिलेगी ना तो आपको पता चलेगा। वो फ़ौरन उनके हाथ थामते बोली।
सफ़ा तुम पागल हो गई हो बेटा, वो टीचर है तुम्हारे, और अगर ये बात तुम्हारे पापा को पता चल गई तो कितना बुरा लगेगा उन्हें बेटा। मामा आप बाबा को समझाए ना, वो समझ जाएंगे प्लीज़ मामा। क्या तुम भी उसको चाहती हो? वो बेटी के बेकरारी देखते बोले। उनकी बात सुनकर वो एक पल तो खामोश हो गई, लेकिन हिम्मत करते सर असबाब में हिलाया। मामा वो बहुत अच्छे हैं, आप बाबा से बात करें ना, मुझे यकीन है वो मान जाएंगे। उन्हें मेरी खुशी अजीज़ क्यों नहीं होगी भला। ठीक है, बात करती हूँ तुम्हारे बाबा से, जो उनका फ़ैसला होगा तो मैं बता दूँगी। वो उसका हाथ तपतपाते बोले तो वो खुशी से माँ के गले लग गई। लव यू मामा, लव यू टू। जाओ सो जाओ, काफ़ी रात हो गई है। जी गुड नाइट, गुड नाइट।